शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। एक कुंभकार आवा बनाया था और आवा में मिट्टी के बर्तन को पका रहा था आग लगा करके। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जा रहे थे और देखा कि एक बिल्ली उसी आवा के चारों तरफ घूम रही है और रो रही है। अपनी आवाज जब म्याऊं करे ना तो उसके म्याऊं करने में रोने की आवाज आ रही। प्रहलाद जी बालक थे, देखे कि आवा के बगल में चारों तरफ ये बिल्ली कहां क्यों रो रही, क्यों चक्कर काट रही है। बालक थे, जिज्ञासा बस प्रहलाद जी ने उसको बुलाया कुंभकार को और कहा जब ये आवा खोलना तो हमको जरा बुला लेना। जैसे बर्तन पकाया जाता है आग लगा करके, 1 महीना तक उस आवा में आग लगी रही लगी रही लगी रही। 1 महीना के बाद जब वो आवा खोलने का समय आया तो कुंभकार ने बुलाया प्रहलाद जी को, राजकुमार जी आइए आज आवा खोल रहा हूं। और जब आवा खोला तो जहां बिल्ली के बच्चे फंस गए थे उसमें बिल्ली ने बच्चा दे दिया था और उसी अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी, रो रही थी। और उस बिल्ली की करुण क्रंदन की आवाज को परमात्मा सुने। जहां उसके बच्चे थे वहां अग्नि ने अपना प्रभाव नहीं डाला और बच्चे जैसे के तैसे बचे रह गए, दौड़ करके गए, अपनी मां से मिल गए। प्रहलाद जी देखे और आंखें भराए कि वाह प्रभु क्या तेरी कृपा है, आग भी अपना स्वभाव छोड़ दे रहा है। इसलिए प्रहलाद जी की भक्ति दृढ़ हो गई और जान गए कोई परमात्मा है जो संसार की रक्षा करता है। इसी समय से इनका मन भगवान में ज्यादा लग गया है। और जब हिरण्याकशिपु ने पूछा कि किंचित उत्तमम, उत्तम बात बताओ, तो आप लोग भी जान लो उत्तम क्या है, सबसे बढ़िया उत्तम क्या है। प्रहलाद जी ने भगवान की प्राप्ति के जो भक्ति के 9 विभाग हैं उन 9 भक्ति को बता दिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु हरिभक्तिश्चैनम लक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतिमुत्तमः। जब ये 9धा भक्ति बताए तो हिरण्याकशिपु क्रोध में आया और संड अमर्क को डांटने लगा, क्यों रे नीच ब्राह्मण, शर्म नहीं आती है, ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रेतांसता। मेरा खाता है और बखान करता है मेरे दुश्मन का, जिस पत्तल पे खाते उसी में छेद करते हो, शर्म नहीं आ रही है। बहुत डांटा। तो शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र थे संड अमर्क, ये दोनों कांपने लगे और कांपते हुए रोते हुए हिरण्याकशिपु से कह रहे हैं कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ये सतवेन्द्र शत्रु और नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददहा स्मगानः। महाराज हमने इसको कुछ नहीं पढ़ाया है, न जाने कहां से पढ़ता है। एक बहुत रहस्य आएगा कथा में, सुनिए। प्रहलाद जी बीच में बोल गए, पिताजी इन लोगों को क्यों डांट रहे हो। हरे मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो। भगवान की भक्ति कौन करता है जानते हो। हम लोगों को भ्रम रहता है फलनुमा बहुत पूजा करता है, बहुत पाठ करता है, वो कहां से हो गया, साधु न बन जाए, ये न हो जाए ना। उनकी कृपा से कोई भजन कर ले, वो उनकी कृपा होगी, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसलिए प्रहलाद जी ने कह दिया कि मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोआ मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम और अदांत गोभिर्विषताम तमिश्रम पुनः पुनश्चरवित चरवणानाम। कई बार बताए पिताजी भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो पाती है। और इतना नाराज हुआ हिरण्याकशिपु, इतना नाराज हुआ कहा इसको मार डालो मेरे सामने।
कहा जो बीमारी के जैसा अपना अहित करे वो बेटा भी हो तो दुश्मन के समान है, और अगर दुश्मन अपना हित करे तो पुत्र के समान है। बड़ा उपदेश किया और कहा इसको ले जाकर के मारिए। तो क्या किए, पागल हाथियों के मध्य में प्रहलाद जी को फेंकवाया। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, जो भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके समस्त देहधारियों के अंतःकरण में विराजमान रहते हैं, वही भगवान पागल हाथियों के पागलपन को ठीक कर दिए। पागल हाथी सूंड से उठा करके प्रहलाद जी को अपने पीठ पे बैठा के मस्त हो गए। वाह, कहते हैं पर्वत के शिखर से कहा पटकवा दो, फेंक दो, मर जाए। और जब पर्वत के शिखर से फेंके तो भगवती कमलांगी, जिनका अंग कमल से भी कोमल है, जो कमल पर विराजमान रहने वाली हैं, वो कोमलांगी भगवती भास्वती महालक्ष्मी अपने सुकोमल हाथ से प्रहलाद जी को लेकर के और बगल में बैठाई, कहा बेटा चिंता मत करना। और कहते हैं समुद्र में फेंकवाया, इसको ले जाओ सागर में फेंक दो। जब सागर में फेंका तो सागर में फेंकने के बाद सागर अपने आप अपने उत्ताल तरंगों से ले जाकर के किनारे बैठाया और अपने लहर से प्रहलाद जी का चरण धो करके समुद्र चरणोदक लिया करता था रोज। हिरण्याकशिपु ने भेजा नौकरों को, कहा जाओ देखो समुद्र में मर गया होगा। जब देखे तो समुद्र प्रहलाद जी का चरण धो रहा है। एक दिन होलिका ने कहा भैया बहुत परेशान हो, कहा क्या बताऊं, इसको पर्वत से फेंकवाया, समुद्र में फेंकवाया, इतने ही नहीं लोहे का खंभा लाल करके कहा इसी को पकड़ करके बांध दो, इसी में जल करके भस्म हो जाएगा। और जब उसमें लेके गए बांधने के लिए तो प्रहलाद जी को दिखाई दिया कि लोहे के खंभा में चींटी डोल रही है। माने भगवान इशारा किया बेटा तेरे लिए पूरी सृष्टि को बदल दूंगा, तू चिंता मत करना। और ऐसे बहुत बहुत प्रताड़ित किया। होलिका एक दिन अपने मन में विचार बनाई कि मैं ही इसको मार देती हूँ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि आग में तुम्हारा कुछ नहीं होगा और जो तुम्हारे साथ रहेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए एक दिन चिता बनवाई और चिता बनवा करके होलिका खुद बैठी चिता पे और बैठ करके प्रहलाद जी को बुला करके बैठी, कहा बेटा आ जाओ। और जब प्रहलाद जी आए तो पकड़ करके कस के पकड़ी, कहा आग लगा दो। और जब आग लगाई गई तो स्वयं होलिका जल करके भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जी जैसे के तैसे बैठे रह गए। एक दिन हिरण्याकशिपु भयानक सर्पों का विष निकाल लिया। बहुत भयानक सर्प हैं जिनकी हवा लगने से हम लोग कहते हैं लकवा मार दिया। ऐसे भयानक सर्पों को पकड़ करके निचोड़ दिया, उसका विष निकाला और विष निकाल करके कटोरी में दिया, अपनी पत्नी कयाधु को दिया और कहा कयाधु ये विष ले करके प्रहलाद जी को दे दो और कह दो भगवान का प्रसाद है, पी करके मर जाएगा। कयाधु रोने लगी, महाराज ऐसी दुनिया में कोई माँ होगी जो अपने पुत्र को अपने हाथ से जहर पिला दे? हिरण्याकशिपु ने कहा कि ये मेरा आदेश है कयाधु, आप अपने हाथ से इसको विष पिलाओ। कयाधु रोते हुए उस विष की कटोरे को ली और लेकर के प्रहलाद जी को बुलाई, कहा बेटा आ जाओ। प्रहलाद जी जब गए रोते हुए कयाधु ने सर नीचे किया और उस विष के कटोरे को दिया, कहा प्रसाद है पी जाओ। प्रहलाद जी नाचते हुए प्रसन्न हो गए कि आज मेरे पिताजी की बुद्धि ठीक हो गई। और जब इस विष को पिए तो भगवान शंकर जी के गले में गया, प्रहलाद जी के अंदर नहीं गया। सुखदेव बाबा कहते हैं दिग्गजैर दंड सुकैश्चय अभिचारावपातनैः मायाभिः सन्निरोधैश्चय गर्दानैर्भोजनैः हिमवायुअग्नि सलिलैर, अग्नि में डाला, पर्वत से फेंका, पर्वताक्रमणैरपि न ससाक यदा हन्तुमपापमसुरः सुतम् तो चिंतां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत। चिंतित हो गया कि अब तो ये मरेगा नहीं, हमारा विनाश करने के लिए पैदा हुआ है ये। बताओ सब लोग मरे जा रहे हैं लेकिन ये नहीं मर रहा है।
और इतना गुस्सा किया तो संड और अमरक ने कहा कि आप घबराइए मत, अरे आपके गुरुजी हमारे पिताजी शुक्राचार्य जी आने वाले हैं, और शुक्राचार्य जी जब आ जाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे ढंग से पढ़ाएंगे कि ठीक हो जाएगा। अरे महाराज आपका नाम लेने पर तीनों लोग कांप जाता है, इस बालक की क्या मजाल है। ले गए विद्यालय में, और जब वहां ले गए तो दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, भैया आपको इतना लोग सताते हैं, परेशान करते हैं, और आप भगवान का भजन करते रहते हैं, क्यों, क्या कारण है। और भजन ही करना है तो बाद में कर लेना। तो प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। उन दैत्य बालकों को कहा कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान है। देखो भैया, कोई गारंटी है क्या कि हम 100 साल तक जिएंगे, इसलिए भगवान का भजन जितने जल्दी से जल्दी हो सके शुभम सुशीघ्रम कर लेना चाहिए। और बड़ा सुंदर समझाए, कहा अगर मान लो 100 साल की आयु है, मान लो आधी आयु तो निकल जाती है सोने में, और 20 वर्ष की आयु तो खेलने में पढ़ने में चली गई। आज जवानी का जो समय आया उसमें विवाह हो गया, पत्नी आ गई, पत्नी के चक्कर में फंस गया। कथम प्रियाया अनुकंपिताया, पत्नी के चक्कर में फंस गया और रातों दिन पत्नी के मंत्र को ग्रहण कर रहा है। संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान, भगवान का भजन कब करेगा। इसलिए बेटा प्रहलाद जी ने कहा, भैया इस कारण से भगवान का भजन कर लेना चाहिए। त्यजेत को संस्कृति देवमानः कर्माणि लोभाद वितृप्त कामः औपस्थ्य जहिव्यम बहुमन्यमानः कथम विरज्येत दुरंत मोहः। इसलिए हमेशा से सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन कर लेना चाहिए, भगवान की प्राप्ति कर लेना चाहिए। एक नियम है, सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके समय पर भोजन कर लेना चाहिए। और हजारों काम छोड़ करके स्नान का समय हो जाए तो स्नान कर लेना चाहिए। और लाखों करोड़ों काम छोड़ करके दान पुण्य धर्म कर लेना चाहिए। और संसार का सारा काम छोड़ करके भगवत प्राप्ति भगवान की कथा का रसपान कर लेना चाहिए। ये नियम है, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। कहते हैं जब इन्होंने समझाया तो दैत्य बालकों ने कहा कि इतनी ऊंची ऊंची बात तू बोलता है, तुझको कहां से मिला, कहां पढ़े, कहां साधु के पास गए थे, कोई गुरुजी आए थे, कैसे जाने। तब प्रहलाद जी ने कहा कि जब मैं अपनी मां के गर्भ में था तो इंद्र मेरी माता कयाधु को लेकर के चला जा रहा था। उसी समय देवर से नारद मिल गए, और देवर से नारद मिले तो कहा इंद्र से, करी इन हिरण्यकशिपु की पत्नी को कहां ले जा रहे हो गर्भावस्था में। कहा महाराज ये गर्भवती है, जब इसके गर्भ से बालक जन्म लेगा तो उस बालक का वध कर दूंगा, नहीं तो राक्षस का लड़का है, यह बहुत बड़ा राक्षस होगा। नारद जी ने कहा कि इंद्र तुम नहीं, सारे देवता मिल करके उस बालक का बाल बांका नहीं कर पाओगे, मारना तो बड़ा कठिन है। कहा महाराज अपने बापों से ज्यादा वीर होगा। कहा वीर नहीं, ये भगवान का भक्त होगा। छोड़ दिया, और नारद जी लिवा करके आए अपने आश्रम पे। वो मेरी माता जी को कथा सुनाते थे, उसी कथा के माध्यम से मैं गर्भ में रहते रहते सुन गया। अब जब ये बताए, हरे आंसुओं से है भी